क्वेश्चन है, आराम से पढ़ लो। और हम बार बार फिर वही कह रहे हैं कि केवल ये एक क्वेश्चन नहीं होता है, पूरा चैप्टर था, पूरा रिवीजन इसी से हो जाएगा। जो कुछ है अपनी क्षमताओं का, विवेक का, बुद्धि का अधिकतम उपयोग करो। भारतीय संविधान की प्रस्तावना निम्नलिखित में से संविधान के किन उद्देश्यों का उल्लेख करती है? बहुत ध्यान से देखो, पढ़ना, जल्दबाजी कुछ नहीं है इसमें। 1 2 3 वाला नहीं है इसमें, तो और आराम से देखो, इसमें और आसानी है ना। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑब्जेक्टिव्स आर मेंशन्ड इन द प्रीएम्बल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? आ जाए तो बता देना, है ना। लिबर्टी, जस्टिस, सॉवरेनिटी एंड इक्वेलिटी। जस्टिस, लिबर्टी, सॉवरेनिटी एंड फ्रेटर्निटी। जस्टिस, इक्वेलिटी, लिबर्टी एंड फ्रेटर्निटी। लिबर्टी, जस्टिस, सॉवरेनिटी, इक्वेलिटी एंड फ्रेटर्निटी। हिंदी में देख लो, स्वतंत्रता, न्याय, संप्रभुता और समानता। या फिर बी ऑप्शन, न्याय, स्वतंत्रता, संप्रभुता और बंधुत्व। सी ऑप्शन, न्याय, समानता, स्वतंत्रता और बंधुत्व। ठीक है, बी ऑप्शन में क्या है? स्वतंत्रता, न्याय, संप्रभुता, समानता और बंधुत्व। इनमें से कौन सा बेस्ट आंसर है? यूपीएससी इसी तरीके का रखता है, लगभग देखने में सही लग रहे होंगे और सभी का उल्लेख प्रस्तावना में है। यही चीजें देखनी है। आया कुछ समझ में? क्या आंसर होगा? बोलो, मतलब बोलो कुछ भी, सही गलत जो तुम्हें अभी तक लग रहा हो। बी होना चाहिए, तुम बताओ। सी होना चाहिए, तुम बताओ, एक्सप्लेन करो। ऑब्जेक्टिव सही है और जस्टिस जस्टिस और मतलब वो पांच तरीके को जस्टिस की तरीके के हैं। इक्वालिटी सर, इक्वालिटी ऑफ स्टेटस एंड अपॉर्चुनिटीज। और सर वही हम कहते को कारण भी जानना है ना। आंसर तो हो गया, ठीक है। हम्म, हाँ, बहुत बढ़िया, बिल्कुल। देखो, इनमें कंफ्यूज वहां पे बिल्कुल हो जाओगे 100%। और यूपीएससी ये क्वेश्चन रख रहा है, किस टाइप के क्वेश्चन रख रहा है कि संविधान के क्या उद्देश्य हैं, या हमारे देश की, हमारे जो राष्ट्र की क्या प्रकृति है, उसका नेचर क्या है, तो ये क्वेश्चन आ जा रहा है। यूपीएससी सीधे रख रहा है कि इनमें से कौन सा भारतीय संविधान की या भारत के प्रस्तावना में उल्लिखित कौन से किन न्याय का उल्लेख किया गया है, किस प्रकार की समता का उल्लेख किया गया, सीधे रखता क्वेश्चन। स्पेसिफिक रूप में पढ़ाया था ना ये। बहुत अच्छी बात है कि सारी चीजें ध्यान है अभी। भाई, इसमें क्या कहा जा रहा है? भारतीय संविधान की प्रस्तावना अपने आप में संपूर्ण संविधान का आईना अथवा दर्पण कहा जाता है, हमारे संविधान के स्वरूप को और उसके उद्देश्यों को व्यक्त करता है। ये चीजें हम लोगों ने कही थी ना। ये दोनों बातें देखना है, स्वरूप, है ना, और ये उद्देश्य। ऑब्जेक्टिव ये है और स्वरूप ये क्या है? नेचर। और नेचर हम लोगों ने बहुत अच्छी तरीके बताया था। अभी फिर से देखो, रिवीजन भी हो जाएगा पूरा, 5 मिनट में, 6 मिनट में पूरा प्रस्तावना का रिवीजन हो जाएगा। ये क्या है, इसमें ये संविधान के उद्देश्यों में अंतर नहीं कर पाते ज्यादातर स्टूडेंट, और तुम लोग ये पढ़ चुके हो, इसलिए आ रहा है। ठीक है, हमारी प्रस्तावना भारतीय राज्य के स्वरूप स्पष्ट घोषणा करती है कि भारत को, देखो ये हम लोगों ने चर्चा की थी इस पर, ये स्वरूप है ना, क्योंकि ये तो पंथ निरपेक्ष गणतांत्रिक, ये तुम्हें एकदम स्पष्ट शब्दों में आ जाना चाहिए। तो ये तुमने प्राप्त कर लिया था ना 26 जनवरी 1950 को, 26 नवंबर को, मतलब कुछ भी तुम कह लो, 26 नवंबर 1949 को तो स्वीकार किया गया, 50 को लागू कर दिया गया। ठीक है, तो जब ये संविधान बनकर तैयार हो गया था, भाई इस शब्द को हम लोग भले वो करें, लेकिन माना उसी में जाएगा क्योंकि प्रियम्बल का हिस्सा है। भले 1976 में जोड़ा गया था, तो इतना ज्यादा अंदर नहीं जाना है। लेकिन मेन चीज क्या है कि ये तो उस समय की भारत के राष्ट्र का नेचर हो गया था ना। संप्रभु हो गए थे कि नहीं हो गए थे? गणतंत्र हो गए थे ना, 50 की बात हम कर रहे हैं। ठीक है, लोकतांत्रिक थे ही, तो ये तो स्वरूप व्यक्त कर रहा है, भारत के नेचर को व्यक्त कर रहा है। तो इन बातों में तुम्हें अंतर रखना। ये क्या थे? ये उद्देश्य है, नीचे ऑब्जेक्टिव रखे गए थे। जब ये क्या कहा जाएगा? न्याय, स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व जैसे शब्दों को प्रस्ताव ने उद्देश्यों को डालने के लिए किया गया था। तो ये चीजें बस तुम लोगों को बहुत ध्यान में रखना, यहीं से क्वेश्चन बनेंगे। ये फिर देख लो, बताया था ना, देखो पूरी प्रस्तावना ध्यान से फिर देख लो। संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए ये स्वरूप दिखा रहा है ना, नेचर ऑफ द स्टेट, भारत का
नेचर बता रहा है। और यहाँ क्या है, उसके समस्त नागरिकों की बात कर रहा है, सामाजिक है, आर्थिक है, राजनीतिक, न्याय की बात हो रही है। फिर ये स्वतंत्रता 5 प्रकार की, ये चर्चा की थी, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना। इंडिविजुअल क्वेश्चन भी आता है, वो भी सीधे यहाँ से आता है उठकर, ये आता है ना, ये न्याय की बात होगी, इस स्वतंत्रता की बात होगी, समता की बात होगी, फिर ये एकता अखंडता की बात होगी, है ना, बंधुता बढ़ाने के लिए ये बात होगी। तो स्पेसिफिक क्वेश्चन यहाँ से आएगा। हमने पहले भी बताया था, ये राष्ट्र के, राज्य के, भारत के स्वरूप को, उसके नेचर को व्यक्त करता है। ये चीजें उसके उद्देश्यों को, क्या कह रहा है, व्यक्ति की गरिमा, एकता और मतलब बढ़ाने के लिए, ये बोल रहा है ना, मतलब ये उद्देश्य है प्राप्त कराने के लिए। देखो ये शब्दों पे केवल ध्यान दो, डिवाइड हो गया ना पूरा, एक एक शब्द पे ध्यान दो, ये प्राप्त कराने के लिए, बढ़ाने के लिए। और ये क्या है, बनाने, मतलब गणराज्य बनाने के लिए इसमें क्या दिया जा रहा है, पूरा सिंपल सा चीजें है ना। ये उस समय स्थिति थी, ये राष्ट्र के बारे में, ये नागरिकों के बारे में, ठीक है, कोई डाउट तो नहीं इसमें। भाई तुम लोगों को तो अच्छी तरह पता होगा, बाकी सब वही दिया जाएगा। 26 नवंबर 1949 को स्वीकार किया गया, 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया। और ये चीजें भी ध्यान रखने की, कौन कौन से 3 शब्द अगर बाई चांस प्रस्तावना डाल दिया जाए, कह दिया जाए कि मूल प्रस्तावना में ये शब्द थे कि नहीं थे, है ना, तो वो तीनों शब्द ध्यान रहेंगे ना। 1976 में 42वें संविधान संशोधन कौन कौन से थे, सोशलिस्ट, सेकुलर एंड इंटीग्रिटी, है ना, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता। तो ये भी अंतर रखना है कि मूल प्रस्तावना क्या थी, बाद में उसके रूप में थोड़ा सा परिवर्तन हुआ होगा। और ये क्वेश्चन तो आते ही हैं कि जस्टिस कितने प्रकार की है, इनमें से कौन सा न्याय की बात करेगा, स्वतंत्रता कितने प्रकार की, 5 प्रकार की थी, जस्टिस 3 प्रकार के, है ना, समता का। ये सारी चीजें बस दिमाग में रखनी है, क्योंकि अगर क्वेश्चन ट्रैप करेगा यहीं से करेगा, वहां जाके हौच पौच केवल हो जाएगा और कुछ नहीं होना है।